जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2 दिन से मार्केट जमूद का शिकार थी और गुज़िश्ता 2 दिन की वीडियो और अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, तो 2 दिन से हम ऊपर का कोई टारगेट नहीं दे रहे थे क्योंकि मार्केट जो थी उसको ट्रेंड लाइन की रेज़िस्टेंस का सामना था। टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वार मार्केट में हम लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़यतन लेवल्स जो हैं, वो मार्केट पर असरअंदाज़ होते हैं। चूँकि हर रोज़ ही किसी न किसी स्टॉक का चार्ट जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं और मार्केट का जो कैंडलस्टिक है वो तो हर रोज़ आपके साथ डिस्कस होती है। तो उसकी चंद एग्ज़ाम्पल्स हम लेने की कोशिश करेंगे कि वाक़ईतन मार्केट जो है वो टेक्निकल्स को फ़ॉलो करती है या नहीं करती। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो समझा जाता है वो यही है कि जी मैनिपुलेशन होती है और चीज़ें ज़बरदस्ती ऊपर-नीचे होती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी तो मार्केट 0.56% आज नीचे गई है, जो कि काफ़ी दिनों से हम गुज़ारिश कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो मार्केट में हो सकती है। लास्ट सैटरडे की वीडियो सॉरी लास्ट थर्सडे की अगर आपने वीडियो हमारी देखी हो, तो हमने गुज़ारिश की थी कि जी लास्ट फ्राइडे को तो हमने बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली थी, कैश पर आ गए थे। और कल भी जुमा है। इस हफ़्ते हम जितने भी जो है वो कैरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल जो है वो हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। कल हम प्रॉफ़िट टेकिंग मज़ीद करने की कोशिश करेंगे और कैश पर आने की कोशिश करेंगे ताकि मंडे वाले दिन जो है, वो फिर मार्केट के साथ चलने की कोशिश की जाए। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ़ॉलो करें। 880 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए, लेकिन इसके साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें आज जो था वो एसएलजीएल का ब्रेकआउट था। तो हम भी इसके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे, तो हमने बहरहाल इसको जो है वो बाय किया है ₹19.70 पर और इंशाल्लाह देखेंगे कि अब इसको एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। तो ये जो ब्रेकआउट वग़ैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स की बुनियाद पर ही निकलती हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर में आज बहुत अच्छा कमबैक था। सीमेंट सेक्टर जो था वो हमारा प्रॉफ़िट टेकिंग की शक्ल जो है वो नज़र हो गया। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखें तो पूरी की पूरी मार्केट जो है, वो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नज़र आ रही है, जिसमें ऑयल एंड गैस जो है, इसने आप कह सकते हैं जी लीड किया है। 2 दिन पहले जो ऑयल एंड गैस के हवाले से खबर थी, वो हम वीडियो में शामिल कर चुके थे। कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं एलएनजी उसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो है वो असर पड़ेगा। तो इसके साथ मार्केट के बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जिसमें हबको था उसने ब्रेकआउट दिया, वो काफ़ी ऊपर चला गया। इसके साथ एंग्रो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही लास्ट वीक के अंदर। बैंकों में मीज़ान बैंक ने कमबैक किया। तो ये सारी चीज़ें मिला के चूँकि मार्केट एक अच्छा आपको हाई दे चुकी थी, तो अब जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग है। अब 800 पॉइंट निकले हैं, मैं अपनी हर रोज़ की वीडियो में कहता हूँ 5, 600, 700 इतने इतने बड़े लेवल के ऊपर अहमियत नहीं रखते। ये ट्रेंड की तब्दीली नहीं होती और आप 3 दिन की वीडियोज़ देख लें, तो 3 दिन से मैं यही तो गुज़ारिश कर रहा हूँ कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पर है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर सकती है। इसीलिए तो ऊपर का लेवल हमने कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट टेक्निकल्स को फ़ॉलो करती है। इस चीज़ को आप अगर मान लेंगे तो मार्केट में काम करने में आपको आसानी होगी। मज़ीद बातें जो हैं वो आगे चल के करते हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स निकाले? ऑयल एंड गैस लीड करता हुआ नज़र आया, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन कमबैक जो है वो टेक्सटाइल कंपोज़िट का रहा। केमिकल्स में लकी कोर इंडस्ट्री और दूसरे जो छोटे-छोटे से हमारे केमिकल के शेयर हैं वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ टोबैको, इंजीनियरिंग सेक्टर में आज बहुत अच्छी जो है वो हमें ख़ास तौर पर आगा के अंदर जो है वो तो हिस्टोरिक वॉल्यूम लगा है। इसके साथ ट्रीट बैटरी की खबर थी, उसपे बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा है। तो ये चीज़ें कुल मिला के जो है वो सूरत-ए-हाल जो है वो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बुरी नहीं थी आज। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं उनको जल्दी-जल्दी शामिल करते हैं। पहली खबर जो है वो ट्रीट बैटरी के हवाले से है, जिसके बाद इसमें हमें अच्छी मूव भी देखने को मिली है। बहुत अरसे से ये परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब खबर ये है कि चाइना की कंपनी के साथ जो है अब ये जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं। यार देखिए बात ये है, कोई भी चीज़ है ना, उसमें हमने देखना है कि कंपनी करने क्या जा रही है।
ठीक है, इस खबर की बुनियाद पर जो है वो शेयर के अंदर आपको मूवमेंट भी नज़र आएगी। लेकिन देखना ये होता है कि खबर में जान कितनी है। अब आप मेरी इस जो राय है उससे यकीनन इख्तिलाफ करें, वो आपका जमहूरी हक है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चाइनीज़ कंपनी जो है उससे ये क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और सेल करेंगे पाकिस्तान के अंदर। हालाँकि ये तो बज़ाते खुद जो है वो बैटरीज़ जो है वो बनाने वाले हैं। तो बेसिकली तो होना ये चाहिए था कि चाइनीज़ कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती और ये पाकिस्तान में बनाते और फिर उसको जो है वो आगे पाकिस्तान में सेल करते। लेकिन अभी तक जो है वो मामला जो है वो इम्पोर्ट तक का है। लिहाज़ा हो सकता है मेरे पढ़ने में गलती लगी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो ये चीज़ पता चली है कि इन्होंने इम्पोर्ट करना है और आगे सेल करना है। अभी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस किस्म के मामलात जो हैं, वो मुझे तो नज़र नहीं आए। हाँ, फ्यूचर में अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उससे यकीनन इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। वक़्ती तौर पर अच्छी खबर है, जो आप कह सकते हैं मुर्दा घोड़े में जान पड़ने वाली बात है। लिहाज़ा जिनके पास हैं, वो इसके में अपनी जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी करें। अगली खबर जो है वो एवियन के हवाले से है, जिनको 8.8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ अरसे से जो था ये एवियन सोया हुआ था। लिहाज़ा अब जो है वो इसमें भी आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। देखें, आईटी सेक्टर जो है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं होते। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने होते हैं। फिर हर कंपनी के साथ जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं तो उसकी एक मुद्दत होती है। उस मुद्दत के बाद इनको नए क्लाइंट्स देखने पड़ते हैं। अपने मामलात को जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर करना पड़ता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आईटी का कॉम्पिटिशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो उतार-चढ़ाव का शिकार हो जाती हैं और इसके साथ-साथ उसमें देर लग जाती है। तो यही वजह थी कि काफ़ी अरसे से ये परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। अब जो है इस खबर की वजह से और इनके जो रेवेन्यूज़ वग़ैरह बेहतर होंगे, तो आपको बेहतरी नज़र आ सकती है। पर जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, वो अब दोबारा से शुरू होंगे और 1 अरब डॉलर की जो किस्त है, वो हमें मिलनी है। अब आप इसमें 2-3 चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। जब भी आईएमएफ के हवाले से बातें होती हैं, मार्केट के ऊपर उसका शुरू में नेगेटिव असर आता है, बाद में उसका पॉज़िटिव असर आता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस हवाले से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, हमारे टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं हुए। दूसरा, हमारे पास जो इस वक़्त दिखाने के लिए है, वो फ्लड है। लिहाज़ा फ्लड की वजह से ना सिर्फ़ कि आईएमएफ हमें $1 बिलियन डॉलर देगा, बल्कि इसके साथ कुछ इमदाद भी मिलेगी और इंटरनेशनली भी कुछ पैसे हमें मिलेंगे। लिहाज़ा ये ना सोचिएगा कि आईएमएफ जो है उसके हमने टारगेट पूरे नहीं किए तो और ये किस्त नहीं मिलेगी। ये किस्त तो मिलेगी। अगली किस्त का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो बहाना मौजूद है कि जी फ्लड आ गया था जिसकी वज़ह से हमारे मामलात बड़े ख़राब हैं। तो चीज़ें चलती हैं ना यार, लोग चीज़ों को वक़्त के साथ जो है वो मैनिपुलेट भी करते हैं, तो हम क्यों ना करें? इस हवाले से परेशान ना हों। इस खबर का मार्केट के ऊपर मैं तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहा। टेक्निकली मार्केट प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हुई है। जो आज की कॉल थी उसके हवाले से मैंने जो है वो आपसे ज़िक्र कर दिया। हमारे 3 ग्रुप इस वक़्त एक्टिव हैं जी। स्विंग का है, इन्वेस्टर का है और डे ट्रेड का है। अगर आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करते हैं तो सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। लिहाज़ा ये चीज़ जो है ये आप ज़हन में रखिएगा कि अगर आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करेंगे तो सारा दिन जॉब की तरह इस काम को करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो स्विंग का ग्रुप है, तीसरा इन्वेस्टमेंट का है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी उस बात की तरफ जो शुरू में मैंने आपसे गुज़ारिश की कि क्या मार्केट जो है वो टेक्निकल्स को फ़ॉलो करती है? गुज़िश्ता हफ़्ते हमने जितने भी चार्ट डिस्कस किए, आप वो यकीनन जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ 2-3 आज आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। देखिए, ये एफएफसी का चार्ट आपके साथ जो था वो शेयर किया गया था। अब आप देखिए कि इसने सपोर्ट कहाँ से ली, रेज़िस्ट कहाँ से लिया, राइट? उन्हीं लेवल्स को इसने फ़ॉलो किया है। इसके साथ हमने हबको का चार्ट जो था, वो आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद हो, जब इसने ब्रेकआउट दिया था। तो उसमें भी हमने आपको 2 लेवल बताए थे कि मुमकिना तौर पर ये उन लेवल्स तक जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने पहले लेवल पर रेज़िस्टेंस ली, दूसरे लेवल पर रेज़िस्टेंस ले रहा है। टेक्निकल्स में अगर आपके लेवल के ऊपर शेयर या इंडेक्स जाके अगर रुकता है,
या वहाँ से सपोर्ट लेता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एनालिसिस ठीक है। ये नहीं होता कि 100% जो है वो आपके 100 में से 100 नंबर आएँ। अगर टेक्निकल्स में 100 में से 80 नंबर आपके आ जाएँ, तो वो बहुत अच्छे नंबर कंसीडर होते हैं। अब ये देख लीजिए कि हबको का जो हमने नेक्स्ट टारगेट जो था वो आइडेंटिफ़ाई किया था, गुज़िश्ता 4 दिन से ये उसी जगह पर अटक रहा है, यानी कि वहाँ पर रेज़िस्ट ले रहा। अब चाहे इससे ऊपर जहाँ चाहे चला जाए, इट डज़न्ट मैटर। देखना ये है कि इस ब्रेकआउट के बाद जो उम्मीद लगाई गई थी एनालिसिस की बुनियाद पर, मार्केट ने उसको फ़ॉलो किया है, शेयर ने उसको फ़ॉलो किया है, राइट? ये हबको की मिसाल हो गई आपके साथ। एक और फिर जो है वो आपके साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज का चार्ट। डीजी खान, ये जिस दिन जो था वो कैपो कैप चल रहा था, तो मैंने उस दिन आपसे ये गुज़ारिश की थी कि ये यहाँ पर रेज़िस्ट कर सकता है। अब ये देख लें, गुज़िश्ता कितने दिनों से, ये आप ज़रा ये देख लें। 1, 2, 3, 4, 4 दिन से ये मुसलसल जो है वो इसको रेज़िस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लेवल काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब अगर आप ये कहेंगे जी कि डीजी खान फ़र्ज़ करें कल को जो है वो 8-10 रुपए नीचे चला जाता है, तो जी किसी ने मैनिपुलेशन कर दी है, तो मैनिपुलेशन कहाँ से कर दी है यार? चार्ट के ऊपर सारा कुछ नज़र आ रहा था। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और उसके साथ एसएलजीएल का ब्रेकआउट था, उसका चार्ट हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, एसएलजीएल है, इसका ब्रेकआउट था आज। अब ये लेवल जो था ये हम आइडेंटिफ़ाई करके बैठे हुए थे कि इसने अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया तो अच्छी मूव जो है वो इसमें एक्सपेक्टेड है। हमने बहरहाल इसको ₹19 पर जो था वो बाय कर लिया था। अब इसने दिया है ब्रेकआउट। अब मुमकिना तौर पर इसकी जो रेज़िस्टेंस है वो कोई 24 से लेकर 25 तक का जो ज़ोन है वो बन सकता है, जहाँ तक ये मुमकिना तौर पर जा सकता है। मार्केट प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है, सेलिंग प्रेशर है, कुछ खबरें भी हैं, लेकिन मुमकिना तौर पर इसका ये टारगेट हो सकता है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ अपना एनालिसिस जो है वो शेयर कर रहे हैं। आखिर में बात करते हैं जी आज की कैंडल की। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम आपके साथ यही गुज़ारिश कर रहे हैं कि नया टारगेट हम आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के करीब है। अब देखना ये है कि क्या यहाँ से ये ब्रेकआउट देती है, तो अभी फ़िलहाल तो ब्रेकआउट जो है वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाज़ा मार्केट जो है वो अपनी 1,57,000 की जो रेज़िस्टेंस है, उसी को ही रिस्पेक्ट कर रही है। वहाँ से मार्केट जो है वो रेज़िस्ट कर रही है, और आज मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। लिहाज़ा जब तक मार्केट जो है वो 157 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, हम कोई नया लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे। सपोर्ट मार्केट के पास क्या है? सपोर्ट मार्केट के पास 154 से लेकर 54,500 का ज़ोन है। लेकिन चूँकि दरमियान में ये 2 से 2,500 पॉइंट्स बनते हैं, तो इन बिटवीन जो मार्केट के पास सपोर्ट हो सकती है, मुमकिना तौर पर वो हमारा ये वाला ज़ोन बनता है जो कि 1,55,500 के अराउंड का ज़ोन बनता है। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर मार्केट जो है, वो यहाँ पर आके स्टे कर सकती है। दूसरा सवाल ये रहा कि क्या जी मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर अब डाउन ट्रेंड का शिकार हो गई है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।